ॐ खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघां शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। दोस्तों, हम आप गलती करें तो बात समझ में आती है, कुछ बड़े लोगों के द्वारा भी कुछ ऐसी बातें हो जाती है। हमारे संस्कृत साहित्य के जितने भी कवि हुए हैं सारे शेक्सपियर हुए हैं। विदेशों में एक दो होते हैं, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति में मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, विद्वानों की कमी नहीं। एक भारवी जैसे महाकवि हुए हैं, पंचमहाकाव्य है। उन पंचमहाकाव्यों में किरातार्जुनीय महाकाव्य की रचना हमारे आचार्य भारवी जी ने की है। बहुत कम लोग जानते हैं, कालिदास को सभी लोग जानते हैं, भारवी जी को बहुत कम जानते हैं। लेकिन संस्कृत की पाठशाला में किरातार्जुनीय महाकाव्यम की जो है पढ़ाई होती है। देखिए कि इस काव्य के अंदर में कहानी क्या है। भारवी जी बहुत बड़े विद्वान थे और पूरी दुनिया उनकी जो है तारीफ करती थी, लेकिन भारवी जी के पिता उनका तिरस्कार करते थे। एक दिन भारवी जी को जो है बहुत कष्ट पहुंचा। उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया हमारा सम्मान करती है, लेकिन हमारे पिता हमारा अपमान करते हैं। न ये पिता रहेंगे, न हमारा घर में तिरस्कार होगा। एक फावड़ा लेकर के जो है घर के अंदर बैठ गए कि आज पिता जब आएंगे उनकी गर्दन जो है उड़ा दूंगा और फिर मैं विद्वान ही रहूंगा। संयोगवश फावड़ा लेकर के खड़े थे। पिताजी कहीं से आए, और आप तो जानते हैं कि ममतामयी माँ, संतान चाहे कैसी क्यों न हो, माँ के लिए तो बहुत ही जो है भावना की बात होती है। पिता जब आए तो माँ ने पूछा उनसे, महाराज हमारा पुत्र इतना बड़ा विद्वान है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, सभी सम्मान करते हैं, किंतु आप क्यों उसका तिरस्कार करते हैं। भारवी जी के पिता कहने लगे, हे देवी, मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा विद्वान है और विद्वान होना भी चाहिए, लेकिन एक पिता को उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, अंतःकरण में उसका रखना चाहिए कि हमारा पुत्र विद्वान है। अगर हम भी उसका सम्मान करने लगेंगे तो जिस पथ पर वो चलता है वो चल नहीं पाएगा। इसलिए हम उसके सामने तिरस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि वो और आगे बढ़े। दोस्तों, इन बातों को सुन करके भारवी जी फावड़ा नीचे पटक दिए और अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। पिताजी, आज हम तो जघन्य अपराध करते, हम जैसे विद्वान अपने पिता की हत्या कर देते, मुझे प्रायश्चित बताएं। देखो, शास्त्रों में एक मर्यादा है कि लोग कितनी बड़ी भूल क्यों न कर ले, प्रायश्चित होता है, और प्रायश्चित जीवन में एक ही बार होता है। आप गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान एक ही बार कर सकते हैं अपने पापों को धोने के लिए, बार बार करने से आपके पाप नष्ट नहीं होंगे। देखिए कमाल की बात, पिता के चरणों में गिर पड़े और याचना की कि मुझे आप प्रायश्चित बताएं। पिता ने अपने पुत्र को दंड दिया कि तुम जाओ और ससुराल में बकरी चराओ। आश्चर्य की बात है, कोई पुत्र अपने पिता की आज्ञा नहीं पालन कर सकता, लेकिन भारवी जैसे महान लोग आज्ञा शिरोधार्य और ससुराल में जाकर के जो है बकरी चराने का काम शुरू किया। एक और भी बहुत बड़ी बात कि पत्नी भी इस काम में साथ दे। आज के युग में ये संभव नहीं है, लेकिन भारवी जैसे महान कवि के साथ पत्नी भी वहां पर गई। भारवी जी बड़ के पत्ते पे जो है, भोजपत्र पे जो है नित्य प्रति श्लोक लिखते थे, क्योंकि विद्वान थे। विद्वान लोग कभी बैठे नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, और पत्नी बकरी चराया करती थी। उस समय उन्होंने किरातार्जुनीय महाकाव्य की रचना की। किरातार्जुनीय महाकाव्य की रचना की, और जब रचना करते थे और बकरी चराती थी तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए।
तो श्लोक को लिखते थे और उन श्लोकों को अपनी पत्नी को देते थे कि जाओ और दिल्ली जैसे शहर में बेचाओ, कुछ पैसे मिलेंगे, इससे गुजारा करेंगे। भला आप जरा सोचें कि लोग सोना चांदी तो खरीद सकते हैं, श्लोकों को भला क्यों खरीदेंगे? किंतु प्राचीन काल की एक पद्धति थी कि अपने दीवारों पे, अपने घरों में लोग श्लोकों को सजाया करते थे। आज लोग पेंटिंग को सजाते हैं, श्लोकों को नहीं सजाते हैं। उसका अभिप्राय क्या था? श्लोकों को लिखने का अभिप्राय ये था कि तमाम जो श्लोक हैं वो हमें सही राह दिखाते हैं और उसी पथ पे हमारी संतानें चले। लेकिन आजकल हम अपनी संतान को दूसरी प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। संयोगवश जहाँ पर उनकी पत्नी जिस दिल्ली जैसे महानगर में गई तो वहाँ पर जो है एक शराब है, एक सोने चांदी की दुकानदार ने बुलाया, इधर आओ देवी, क्या बेच रही हो? बोली साहूकार जी ये श्लोक में बेच रही हो, क्या दाम है? बोली 1 लाख रुपया। बोली 1 लाख ले, 500 रुपये ले लो, श्लोक दे दो। उन्होंने श्लोक खरीद लिया। श्लोक क्या था? सहसा विदित न क्रिया। हम लोग अनायास किसी बात को देखे परखे समझे बिना निर्णय ले लेते हैं। कभी अनायास हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम। सदा अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, इससे हमारा अहित नहीं होगा। उस साहूकार ने यह श्लोक खरीद लिया और अपने घर के अंदर में जो है सजा दिया। संजोग से प्राचीन काल में जो कमाई का साधन था वो घोड़े के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर लोग जाते थे और कई कई दिनों के बाद आते थे। उनकी पत्नी गर्भवती हुई और वो जो साहूकार जी कमाने गए तो 14-15 साल के बाद आए। जब आए तो पुत्र माँ के साथ जो है सो रहा था और जब घर के बाहर आए तो पुत्र बड़ा हो चुका था, उन्हें पता नहीं थी। उन्होंने म्यान से जो है तलवार निकाली कि आज इसकी गर्दन उड़ा देंगे और वो तलवार जो है कहाँ टकराई? उस श्लोक पे जहाँ लिखा हुआ था सहसा विदित न क्रियाम, अनायास कोई काम नहीं करना चाहिए। तो रुक गए, पत्नी को उठाया, बोले कि ये कौन है? बोली महाराज ये आप ही का तो पुत्र है। उन्हें उस दिन उस पैसे का मूल्य प्राप्त हुआ। जिस दिन उन्होंने श्लोक खरीदा था उस दिन उसका मूल्य उन्होंने नहीं समझा। आज उस श्लोक की वजह से उनकी संतान, उनके वंशावली बच गई और उनका जीवन जो है बेहतर हुआ। यही किरातार्जुनी महाकाव्य की कथा है। तो दोस्तों हम आप भी जो है कभी भी कोई कार्य करें बहुत ही सोचकर विचार कर करें। नमस्कार।